केमिकल रिएक्टिविटी पार्ट 2 के एमसीक्यूज 101 मोस्ट ऑफ द सिंपल सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल आर सॉल्युबल इन एसिड बेस वाटर। तो अल्कली मेटल्स यानी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी जो भी अल्कली मेटल है वो वाटर सॉल्युबल होती है। तो ये कहते हैं मोस्ट ऑफ सिंपल सॉल्ट जो होते हैं ऑफ अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो भी वाटर में यानी डिजॉल्व होंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सहेसिव ऑफ ऑक्सीजन सोडियम फ्रॉम पोली यानी पेल येलो कलर, तो यानी डाइऑक्साइड में होगा ट्राइऑक्साइड या परऑक्साइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑक्सीजन अगर मौजूद है एयर में, तो सोडियम फ्रॉम पेल येलो यानी परऑक्साइड बना देगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड। तो अगर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सुपर ऑक्साइड बना देगा। अल्कली मेटल्स फ्रॉम खाली जगह विद हाइड्रोजन, तो अल्कली मेटल फ्रॉम हाइड्रोजन हेलाइड कोवेलेंट हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड। तो अल्कली मेटल यानी मेटल जिस कंपाउंड में मौजूद होंगे वो आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। तो अगर अल्कली मेटल फ्रॉम यानी आयनिक हाइड्राइड होगा विद हाइड्रोजन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक। तो अगर सोडियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 106 नंबर एमसीक्यूज द आयनिक हाइड्राइड्स आर यूज्ड आर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग एजेंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी आयनिक हाइड्राइड होंगे क्योंकि अल्कली मेटल जितने भी मेटल है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। 107 खाली जगह रिएक्ट इजली विद हेलोजन टू गिव हैलाइड्स, यानी अल्कली मेटल होगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल आसानी के साथ हेलोजन बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ज्यादा रिएक्ट होती है और इजली। तो अल्कली मेटल इजली रिएक्ट विद हेलोजन टू गिव हैलाइड्स, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 108 सोडियम बोरन, तो सोडियम बोरन हो सकती है यानी एटमॉस्फेयर में विद ए ब्रिलियंट येलो फ्लेम, यानी उसने कलर बताया हुआ है ब्रिलियंट येलो फ्लेम कब देगा? इन ए क्लोरीन एटमॉस्फेयर। जब हम क्लोरीन एटमॉस्फेयर में उसको बर्न करते हैं तो वो सॉलिड या एक्वस या मोल्टन स्टेट में होगा। तो जब मोल्टन स्टेट में होगा तो वो बर्न होगा और ब्रिलियंट येलो फ्लेम देगा और क्लोरीन के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करेगा। 109 which one of the following which one is not tarnished by atmospheric attack। ये कहते हैं कि which one is not tarnished, जो not tarnish होगा by the atmospheric attack। तो लिथियम हो सकता है, सोडियम या बेरिलियम। तो बेरिलियम क्या है? इज नॉट tarnished by the atmospheric attack, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द लेयर ऑफ खाली जगह प्रोटेक्ट, हम कौन सी लेयर प्रोटेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं? द सरफेस ऑफ फर्दर करोजन, कि वो और करोजन यानी जंग से बच जाए एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर मौजूद होती है बेरिलियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिंग के लिए यूज करते हैं करोजन से, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 111 नंबर एमसीक्यूज व्हेन बेरियम इज हीटेड, अगर हम बेरियम को हीट करते हैं इन एयर और ऑक्सीजन के मौजूदगी में 500 से लेकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड खाली जगह इस फॉर्म, तो क्या बनेगा? परऑक्साइड या डाइऑक्साइड। तो अगर हम बेरियम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो परऑक्साइड बना देगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्राइड, यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ खाली जगह
हाई टेम्परेचर या कैटलिस्ट। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्राइड तैयार करते हैं तो वो कैटलिस्ट के थ्रू होगा। कैटलिस्ट क्या होगा? MgI2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 113 नंबर MCQs। नाइट्राइट्स खाली जगह विगोरसली व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडाइज। जब हम नाइट्राइट्स तैयार करते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस विगोरसली व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑक्साइड्स नहीं होगा जब हम नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस विगोरसली विद ट्रीटेड विद वाटर। 114 मैग्नीशियम रिएक्ट। अगर हम मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं खाली जगह विद बॉइलिंग वाटर स्लोली या विगोरसली तो क्या होगा? यानी मैग्नीशियम अगर हम रिएक्ट करते हैं तो स्लोली होगा विद बॉइलिंग वाटर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं तो वो स्लोली विद बॉइलिंग वाटर होगा, क्योंकि उसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरत होगी जब यानी मैग्नीशियम होगा वाटर में। तो मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर। इस तरह बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट खाली जगह टेम्परेचर। तो बेरिलियम यानी डज नॉट रिएक्ट होगा वाटर के साथ जब यानी रेड हॉट टेम्परेचर होगा। क्या? रेड हॉट टेम्परेचर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 116 नंबर MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्रीथिंग, यानी कौन से हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस के लिए। इक्विपमेंट्स फॉर द माउंटेनर्स, यानी माउंटेनों पहाड़ों पर कौन से इस्तेमाल करते हैं? KO2, BeO या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम पोटाशियम डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं माउंटेनर पर ब्रीथिंग के लिए। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो इनसॉल्युबल वाटर होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड की, वो कौन सी होती है? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या बोथ। तो दोनों क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे वो इनसॉल्युबल वाटर होंगे, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। 118 द खाली जगह character of the oxide of alkaline earth metal increase down the group। तो अगर हम तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या होंगे? वो बेसिक होंगे, वो एसिडिक नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये कहती हैं कि खाली जगह करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, अगर हम ऑक्साइड बनाते हैं यानी अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो बेसिक करेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि उनके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस वजह से बेसिक करेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, उनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक मतलब यानी कि उस पर पॉजिटिव या वो एम्फोटेरिक होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम डाइऑक्साइड या बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम ऑक्साइड को अगर हम देखें तो वो नेचर में क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो एम्फोटेरिक होता है, यानी बेरिलियम ऑक्साइड क्या होगा? नेचर में एम्फोटेरिक होगा। द टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 2A ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्यूशन, तो अभी हमने पढ़ा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, अल्कलाइन। तो ग्रुप 2A के ऑक्साइड क्या होते हैं? यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर MCQs। अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, सॉल्युबल इन वाटर या बोथ। तो अल्कली मेटल जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एक्सेप्ट यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा यानी ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, इनमें से मोर सॉल्युबल इन वाटर कौन सा है? बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड या बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो कौन सा यानी मोर सॉल्युबल इन वाटर है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड।
The increase in solubility is due to low lattice energy, यानी solubility किस लिए इंक्रीज होती है कि लो lattice energy होती है ऑफ हाइड्रोक्साइड की ड्यू टू हायर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो ग्रुप्स और पेयर दोनों में यानी इंक्रीज होती है। आयनिक साइज, तो आयनिक साइज की वजह से यानी लो लेटेक्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड ड्यू टू हायर आयनिक साइज होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल डिकम्पोज ऑन हीटिंग लाइक मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड या बोथ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल डिकम्पोज होती है अगर हम उसको हीट देते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एसिड? लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एंटी एसिड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 126 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सस्पेंशन? तो कौन सा सस्पेंशन है? लाइम वाटर या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? सस्पेंशन है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लाइम वाटर में तो बॉन्ड्स होते हैं और बॉन्ड्स वाले यानी सस्पेंशन नहीं होते। 127 कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स वाटर आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट लाइक लिथियम कार्बोनेट या पोटाशियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स वाटर क्या होती है? स्टेबल होती है टुवर्ड्स हीट लाइक क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सी ऑप्शन बोथ। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है? डिकम्पोज भी हो सकते हैं हीट पर और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है। और जो अल्कली मेटल है वो यानी सॉल्युबल इन वाटर होती है, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और हीट पर यानी डिकम्पोज होते हैं हीट पर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रेट ऑफ खाली जगह मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। तो कौन से यानी नाइट्रेट जब होंगे यानी अल्कली नाइट्रेट, अल्कलाइन अर्थ नाइट्रेट या बोथ, तो अगर वो नाइट्रेट बनाते हैं मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर तो वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं? तो अल्कली भी हो सकती है अल्कलाइन अर्थ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी बोथ। यानी अगर नाइट्रेट बनाते हैं अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल तो सॉल्युबल होती है वाटर में। अल्कली मेटल वेरी सॉल्युबल इन वाटर और अल्कलाइन अर्थ मेटल स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज ऑलमोस्ट सॉल्युबल? यानी बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो वो सल्फेट बता दे जो ऑलमोस्ट सॉल्युबल होती है। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा? यानी सॉल्युबल सल्फेट होगा। 131 नंबर एमसीक्यूज, प्लास्टर ऑफ पेयर्स इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग केमिकल अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और H2O। यानी प्लास्टर पेयर्स जो होती है इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग, अगर हम हीट करते हैं केमिकल अबव यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो विच यानी कैल्शियम सल्फेट होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस बाय खाली जगह फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम मेटल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द खाली जगह यानी फ्यूज सोडियम क्लोराइड से तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कहते हैं कि अगर हमें सोडियम मेटल चाहिए तो हम फ्यूज करेंगे सोडियम क्लोराइड को किस प्रोसेस? हाइड्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए यानी सोडियम मेटल को अलग कर सकते हैं। सल्फर इज हेल्पफुल इन इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ, इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल, लीव्स डेवलपमेंट, डी ऑल। तो सल्फर हेल्पफुल होती है इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोरोफिल के लिए और लीव्स डेवलपमेंट के लिए भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी ऑल। इफ जिप्सम इज हीटेड स्ट्रांगली दे anhydrous salts formed is called calcium carbonate added burnt। तो कहते हैं कि अगर जिप्सम को हम हीट करते हैं स्ट्रांगली दे
एनहाइड्राइज साल्ट, तो एनहाइड्राइज साल्ट बना देगा स्काल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, डेड बर्न, क्या कहेंगे, डेड बर्न। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीमेंट प्लास्टर कंटेन्स ग्लो अदर ऑयल्स या बोथ, तो हम सीमेंट प्लास्टर कंटेन कर सकते हैं ग्लू से, अदर ऑयल से, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी बोथ। 136 नंबर एमसीक्यूज, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बनाते हैं, व्हाट इज यूज्ड वॉल बोर्ड, हम वॉल बोर्ड के लिए कौन से इस्तेमाल करते हैं ऑफ द पार्टीशन, सीमेंट प्लास्टर या हार्ड फिनिश प्लास्टर, तो हम यानी वॉल बोर्ड पार्टीशन के लिए हार्ड फिनिश प्लास्टर यूज करेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ खाली जगह आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर द न्यूट्रलाइजेशन एसिड सॉइल, अगर सॉइल में एसिडिक ज्यादा है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे यानी एग्रीकल्चर के लिए, तो हम लार्ज क्वांटिटी यानी लाइम इस्तेमाल करेंगे या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हम लाइम इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को इन द सॉइल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ शेकिंग ऑफ लाइम इन ए रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो प्रोसेस शेकिंग ऑफ लाइम इज ए एक्सोथर्मिक, उसमें हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज करने वाले को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू एसिड सॉइल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेडली सॉल्युबल कैल्शियम पोटाशियम फास्फोरस, तो ये कहती हैं कि हम एप्लीकेशन ऑफ लाइम जो है टू एसिड सॉइल, अगर एसिड सॉइल है इंक्रीज द अमाउंट, तो हम किसके अमाउंट इंक्रीज करेंगे, द रेडली सॉल्युबल, तो हम फास्फोरस को इंक्रीज करेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर लीव्स डेवलपमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या रूट हेयर्स या ऑल, तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर लीव्स डेवलपमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रूट हेयर्स, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑल। ये बी ऑप्शन में ऑप्टिमम एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कौन सा ऑप्टिमम एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और तो लीव्स डेवलपमेंट्स और रूट हेयर्स, तो डी ऑप्शन यानी ऑल। 141 नंबर एमसीक्यूज, इन ग्लासिंग या ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूज, यानी अगर हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह SiO2 या CaSiO3, तो हम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए CaSiO3 इस्तेमाल करेंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए वाइट वॉश, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इस्तेमाल करते हैं वाइट वॉश के लिए, इट इज ए इमल्जन या सस्पेंशन होता है, तो ये एक सस्पेंशन होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लाइम इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय एज खाली जगह एजेंट, यानी जब हम लाइम ऑफन एम्प्लॉयड करते हैं तो कौन सा एजेंट होगा, इमल्सिफाइंग या डिहाइड्रेटिंग, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टू रिमूव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सर्टेन गैसेस ए मिक्सचर ऑफ, तो कौन सा मिक्सचर होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम या SO2 एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सर्टेन गैसेस यानी रिमूव मिक्सचर इज यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा लाइम, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हार्ड फिनिश प्लास्टर आर मेड बाय खाली जगह ऑफ एनहाइड्राइज सल्फेट विद एलॉम्स, यानी हाइड्रोजनेशन होगा या क्लीनेशन होगा, तो अगर हम फिनिश करते हैं प्लास्टर को बनाते हैं खाली जगह, हाइड्राइज सल्फेट होगा, एनहाइड्राइज सल्फेट विद एलाइम, तो उसको हम यानी क्लीनेशन कहते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 146 नंबर एमसीक्यूज, क्लिनिकर इज ए प्लास्टर ऑफ पेयर्स या हार्ड फिनिश प्लास्टर, तो क्लिनिकर क्या है, यानी हार्ड फिनिश प्लास्टर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 147 लाइम सल्फर स्प्रेज हैव ए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक एक्शन या फंगल एक्शन, तो हम यानी लाइम सल्फर स्प्रे होती है फंजाई यानी फंडिकल एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो फंजाई होती है तो लाइम स्प्रे
हम उसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग होती है, यानी फंजाइटिकल एक्शन के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बेरिलियम is approximately equal to that of aluminium magnesium boron। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ, यानी एल्यूमिनियम के साथ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एलिमेंट्स विच आर मोस्ट एबडोमिनेंट इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कौन सा एलिमेंट्स मोस्ट एबडोमिनेंट अर्थ क्रस्ट में है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अर्थ क्रस्ट में जो एबडोमिनेंट है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम आर नॉट स्टेबल, यानी कार्बोनेट ऑफ लिथियम वो कहते हैं कि नॉट स्टेबल होगा। लाइक दैट, किस तरह ऑफ, यानी लाइक होगा सोडियम ड्यू टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम आयंस की वजह से। तो अगर कार्बोनेट नॉट स्टेबल है लाइक दैट ऑफ सोडियम ड्यू टू, यानी हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ लिथियम आयन की वजह से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 151 नंबर एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा मेटल सल्फेट है जो वाटर सॉल्युबल नहीं है। सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट। तो वाटर सॉल्युबल कौन सा है, बेरियम सल्फेट क्या है, नॉट वाटर soluble। B option is the correct answer। Which of the following alkali metal from only normal oxide with oxygen, lithium, potassium या सोडियम। तो लिथियम क्या होगा, नॉर्मल ऑक्साइड होगा। A option is the correct answer। Strongest reducing agent among the halogen। तो अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन क्या है, ग्रुप में नीचे है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी ये तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। तो बनिस्बत आयोडीन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो अभी हमने पढ़ा अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, यानी डिक्रीज होगी। तो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, यानी आयोडीन की। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो सकती है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। तो अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, सोडियम फ्लोराइड की। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 156 नंबर एमसीक्यूज। द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF among the हाइड्रोजन हैलाइड इज ड्यू टू। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो अगर हम HF की बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं कि वो हाईएस्ट है, तो किस वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में और एलिमेंट से। तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, Al2O3 या CO2। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक इन नेचर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बोरान, सोडियम, पोटाशियम। तो अगर हम देखते हैं ग्रेटर एफिनिटी ऑक्सीजन की, तो क्या है, पोटाशियम है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम देखते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट्स इन, यानी लीड, टिन या कार्बन। तो अगर हम इनर्ट पेयर इफेक्ट देखते हैं तो क्या होगा, यानी लीड होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है डोमिनेट्स इन द लीड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 161 नंबर एमसीक्यूज। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A which have no tendency to form a dichloride are, यानी डाइक्लोराइड नहीं बनाते।
अगर हम नो टेंडेंसी तो कार्बन एंड सिलिकॉन या फास्फोरस एंड टिन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी द एलिमेंट्स ग्रुप 4A विच हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म यानी डाइक्लोराइड नहीं बनाते, तो क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कार्बन एंड सिलिकॉन। विच मेटल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है? लीड या लिथियम? तो लीड क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पोटाशियम एंड सोडियम इज कैच द फायर, दे आर स्टोरेज इन, यानी अगर हम पोटाशियम और सोडियम को अगर एयर में छोड़ते हैं तो आग पकड़ते हैं, तो हम किस में स्टोरेज करेंगे? केरोसिन ऑयल या वाटर में? तो वाटर के साथ तो वो रिएक्शन करते हैं, तो वाटर में हम उसको स्टोरेज नहीं कर सकते, तो केरोसिन ऑयल में हम उसको डालते हैं तो उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है और वो यानी स्टेबल होते हैं, तो वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती इजली। तो इस वजह से हम पोटाशियम और सोडियम को यानी स्टोरेज करते हैं केरोसिन ऑयल में। एंजाइम दैट utilize ATP in the phosphate transfer required an alkaline earth metal, यानी अगर M है मेटल, एज को फैक्टर M इज कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो कहते हैं कि जो में इंजाइम है utilize ATP in the phosphate transfer required in the alkaline earth metal, तो कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है कोफैक्टर वाले? तो क्या है? मैग्नीशियम है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लांट्स में या और चीज़ों में क्या होती है? यानी मैग्नीशियम ज़्यादा होती है। Which one of the following alkaline metals forms only the normal oxide M2O is the heating in air? पोटाशियम, सोडियम एंड लिथियम। तो अगर हम देखते हैं कि अल्कलाइन मेटल्स फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड, तो नॉर्मल ऑक्साइड यानी वो स्टेबल होगा ऑन द हीटिंग इन एयर। तो लिथियम क्या होती है? अगर हम लिथियम ऑक्साइड की बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होगा? यानी स्टेबल होगा बनिस्बते सोडियम और पोटाशियम के, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर हम यानी ग्रुप्स के ऊपर एलिमेंट्स को देखें। 166 नंबर MCQs। Among CH2, BH2, BAH2, the order of ionic character is, तो आयनिक करेक्टर ग्रुप्स में इंक्रीज होती है या ग्रुप्स में डिक्रीज होती है? तो यानी बी ग्रुप्स में पहले फिर कैल्शियम है, फिर यानी बेरियम है, और इस तरह अगर ग्रुप्स में डिक्रीज होती है, तो हम अगर देखें तो आयनिक करेक्टर ग्रुप्स में क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये सबसे कम होगी, फिर इससे कम, फिर इससे कम। 167 अनहीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इजली, यानी कहते हैं कि अगर हम हीट कर दे और वो कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी ग्रुप्स में पहले नंबर पर पड़ा है, फिर कैल्शियम है। तो अगर हम यानी मैग्नीशियम को डिग्री सेंटीग्रेड यानी कितने टेम्परेचर जरूरत होती है? 350, और कैल्शियम को 832 डिग्री सेंटीग्रेड जरूरत होती है तोड़ने के लिए। तो आसान कौन देगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि उसकी टेम्परेचर यानी 350 है और इसकी ज्यादा है 832। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कौन सबसे ज्यादा अल्कली सॉल्यूशन में यानी एक्वस सॉल्यूशन में आयन बना सकते हैं? लिथियम आयन, तो हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिथियम आयन क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशन में आसानी के साथ यानी वो नहीं टूटता। तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, यानी बी होगा। रुबिडियम आयन, फिर पोटाशियम आयन, फिर सोडियम, फिर लिथियम, तो लिथियम सबसे यानी वो एक्वस सॉल्यूशन में आसानी के साथ नहीं टूटता, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी फिर ज्यादा होंगी। और लिथियम आयंस की यानी वो भी एक इलेक्ट्रॉन यानी उन्होंने यानी दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसकी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगी? BaF2, SrF2 या BaF2, तो कौन सी फ्लोराइड होगी जो उसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगी? तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होगी? जिसकी साइज कम है, तो इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज भी ज्यादा है, और बेरिलियम फ्लोराइड की साइज क्या है? कम है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी। तो सी ऑप्शन
जितनी भी साइज कम होगी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसकी ज्यादा होगी। यानी NH इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आयनिक हाइड्राइड के एग्जाम्पल है या सलाइन हाइड्राइड या बोथ। तो NH क्या है? आयनिक हाइड्राइड है, और आयनिक हाइड्राइड को हम सेलाइन हाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नंबर MCQs, जनरली डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेंसिटी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी मेटल की। बट पोटाशियम इज लाइटर देन, लेकिन पोटाशियम किस से लाइटर है? सोडियम या सीजियम से? तो सीजियम से तो लाइटर नहीं है। तो ग्रुप्स में अगर हम नीचे जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होंगी, लेकिन पोटाशियम क्या है? लेटर है किससे? सोडियम से। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये एक एक्सेप्शन है कि यानी पोटाशियम लाइटर है किससे? सोडियम से। सोडियम पहले आता है फिर पोटाशियम आता है, लेकिन फिर भी यानी पोटाशियम क्या है? लाइटर है सोडियम से। 172, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस होता है यानी शाइनी होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या आयोडीन? तो आयोडीन क्या है? यानी चमकदार है, शाइनी है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करती है। Na2O या K2O या Al2O3? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एमालगम इज एलायो ऑफ कॉपर एंड टिन या मरकरी? तो एमालगम यानी मरकरी के एलायो है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए नॉन मेटल used to preserve food material is carbon, sulfur या नाइट्रोजन? तो हम नॉन मेटल इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व फूड मटेरियल के लिए, कौन सा है? नाइट्रोजन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 76 नंबर MCQs, मोस्ट एबडामिनेंट ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? यानी अर्थ क्रस्ट में कौन सा एबडामिनेंट एलिमेंट्स है? मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो एल्यूमिनियम क्या है? एबडामिनेंट है इन द अर्थ क्रस्ट। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव कंपाउंड्स विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और उस कंपाउंड्स की यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होगी। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और वो वाटर सॉल्युबल भी होगा। दिस एलिमेंट या द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन या सिलिकॉन? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो कैल्शियम क्या है? वाटर सॉल्युबल है और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी? इस बात को याद रख ले, द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी बता दे। तो मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन आयरन, या मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन आयरन? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह होगा? यानी आयरन सबसे स्टेबल है, इसके बाद जिंक, एल्यूमिनियम। तो यानी ऑर्डर रिएक्टिविटी इस तरफ जाएंगी, लेकिन उसने बताया कि डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इस तरफ जाएगी। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बॉक्साइट इज एन ओर, आयरन या एल्यूमिनियम? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम क्या ओर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following alkaline earth metal does not impact characteristics color to the flame? यानी कौन सा characteristics color flame नहीं देता? बेरिलियम, कैल्शियम? जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कलर नहीं देते फ्लेम में, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है उनकी साइज छोटा है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो आसानी के साथ नहीं जाएगा, तो वो फ्लेम नहीं शो करेगा। तो ये ऑप्शन यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम तो है नहीं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है? यानी कलर फ्लेम शो नहीं करती। 80 नंबर MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? Al2O3 या ZnO? तो यानी ये दोनों क्या है? एम्फोटेरिक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ। यानी कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकती है। 82,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में यानी नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन करते हैं तो जिंक है या कापर है। तो कापर तो हाइड्रोजन से क्या है यानी लेस है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एन एलिमेंट्स फ्रॉम एन ऑक्साइड विच इज एन एसिडिक इन नेचर हियर ए, यानी कौन सा एसिडिक नेचर बनाएगा, मेटल या नॉन मेटल। तो मेटल बेसिक बनाते हैं और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following scientists classify elements into metal and non-metal? किस साइंसदान ने ये बताया कि मेटल और नॉन मेटल है, लेवरस या बोहर ने। तो बोहर ने तो नहीं बताया, यानी वो कौन सा साइंसदान था, लेस्यूर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लेमाइन इज एन ओर ऑफ आयरन, कापर या जिंक। तो क्लेमाइन किसका ओर है, यानी जिंक का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 86 नंबर एमसीक्यूज, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर खाली जगह इन नेचर। जो ऑक्साइड होती है नॉन मेटल वो क्या होती है, एसिडिक होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज कॉल्ड ब्रासेस या ब्रोनोज। तो अगर हम एलॉय देखते हैं कॉपर और जिंक की तो उसको हम ब्रोसेस कहते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन को हम ब्रोनोस कहते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कॉपर और जिंक से जो बनता है एलॉय वो ब्रासेस होती है, और कॉपर एंड टिन से जो बनती है वो ब्रोनोज होती है। ऑन द बर्निंग मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल क्लोराइड या मेटल ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड होगा। द रिएक्शन ऑफ खाली जगह विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और ट्रैक्स मशीन्स पार्ट्स। आयरन ऑक्साइड या यानी Fe2O या Fe2O3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी अगर हम रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम के साथ अगर हम उसकी रिएक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ कौन रिएक्शन कराता है, Fe2O3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 91 नंबर एमसीक्यूज, द मेटल दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कौन सा मेटल रिंगिंग साउंड जो करता है, आर सेड टू बी मिलिएबल या उसको हम सोनरस। तो मिलिएबल तो हम उसको कहते हैं जो शीट में तब्दील होते हैं, तो उसको हम सोनरस कहेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, खाली जगह इज फॉर्म। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो क्या देगा, सल्फर यानी सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फरस एसिड। तो अगर हम सल्फ्यूरिक यानी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो सल्फरस एसिड देगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, सिल्वर, आयरन या टंगस्टीन। तो यानी हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, टंगस्टीन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द हार्डेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डायमंड या ग्लासेस। तो ग्लासेस हार्डेस्ट नहीं होती, डायमंड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेयर्स, यानी प्लास्टर ऑफ पेयर्स क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्लास्टर ऑफ पेयर्स हम किसको कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 96 नंबर एमसीक्यूज, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब आर मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन या मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड नियॉन। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब, मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑफ हाउ मेनी कैराट्स इन द प्योर गोल्ड, जो 100% यानी प्योर हो उसमें 24 किरात या 22 किरात, तो उसमें 24 किरात होती है, और जो 92% प्योर होती है उनमें 22 किरात होती है। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीज या डिक्रीज, जब आयरन को जंग लगती है तो वो इंक्रीज होती है उसकी वेट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज एमलगम। तो एमलगम मर्करी, तो इसमें तो मर्करी नहीं, मर्करी एंड जिंक होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नो रिएक्शन व्हेन स्टीम पास्ड ओवर,
यानी कब रिएक्शन न होगा किसमें, जब हम स्टीम को पास करते हैं एल्यूमिनियम के साथ, कॉपर के साथ या कार्बन। तो अगर हम स्टीम पास करते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा कार्बन के साथ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।